हेलो, एक छोटी सी बात ना इस सेंटेंस में छूट गई थी, वो ज़रा एक बार मैं बता देती हूँ फिर से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, कहीं कहीं आपको इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा, आई हैव हैड, ठीक है, एनफ प्रॉब्लम हियर। ऐसा ऐसा कहीं आपको सेंटेंस लिखा दिखेगा, तो आप इसको देखते ही एक नज़र में आपको लगेगा अरे यार ये तो गलत है, इसमें हैव भी लग रहा है, हैड भी लग रहा है। नहीं करना है ऐसा। पता है क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे जो हेड यूज हुआ है ना, वो हैज़, और ये देखिए एक बार सुनिए, ये रब करती हूँ मैं। जब आप हैव की फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो आप वहाँ देखेंगे कि उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म हैड हैड है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको इसे गलत नहीं मानना है। यहाँ इसका मतलब हो गया खाना। आई हैव डन, मेरा हो चुका है, ऐसे कहते हैं ना, आई हैव डन, मेरा हो चुका, मैं खा चुका, मैं ले चुका, ऑलरेडी हैव, है ना। एक चीज़ तो मुझे आप लोगों को ये बतानी है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि यहाँ पे इसको ये खाने के रूप में यूज़ हो रहा है, यानी कि एज अ मेन वर्ब यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको काटिएगा नहीं, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये थी, एक ये बात ये थी कि जो परफेक्ट टेंस होता है ना, उसमें कुछ वर्ड हैं ये, जैसे रिसेंटली। रिसेंटली मतलब अभी अभी, जस्ट अभी, रिसेंटली, अभी अभी, थोड़े दिन पहले, रिसेंटली या थोड़ी देर पहले, उसे रिसेंटली कहा जाता है। ऑलरेडी, पहले ही, है ना। देखिए, यट का मतलब भी है अभी, अभी तक, अभी नहीं, अभी तक। और सोफार का मतलब भी है अभी तक। ये कुछ वर्ड हैं जो पास्ट, जो परफेक्ट टेंस है उसमें आते हैं, वो तीनों परफेक्ट में आएंगे, या फ्यूचर का हो, या पास्ट का हो, या प्रेजेंट का हो, तीनों में आते हैं। इनमें बस बात याद आपको ये रखनी है, जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि यट का यूज होगा ना अगर, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए भाई। कैसे? देखिए, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। समझ गए बात आप? येट का जो प्रयोग होगा वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा, और अगर पॉजिटिव में अभी तक की बात आती है तो वहाँ पे अभी तक के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? फिर सो फार का, क्योंकि इसका मतलब भी तो अभी तक ही है कि नहीं? ये भी अभी तक है और ये भी अभी तक है, ये ऑलरेडी का मतलब पहले ही। आई हैव डन इट बिफोर, पहले ही, आई हैव डन ऑलरेडी, आई हैव डन इट, मैं इसे पहले ही कर चुका। रिसेंटली मतलब अभी अभी। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि अभी अभी की तो बात है, थोड़ी देर पहले की है, इट हैपन रिसेंटली, थोड़े दिन पहले तो हुआ था ऐसा। ठीक, तो आपको ये वाली बात भी यहाँ पे याद रखनी है। छोटी सी बात थी जो मेरे दिमाग से उस टाइम निकल गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक, चलिएगा।